अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी सैयद अदनान एंड यू आर वाचिंग एसए क्रिप्टो पार्क। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटीसी का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, क्रिप्टो मार्केट में क्या अपडेट्स हैं, क्या न्यूज़ हैं और किस तरह से हमें अभी नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। तो वीडियो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा डिटेल में भी ना जाए, क्योंकि फिर आप लोग जो है जब ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाए तो फिर देखते ही नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को मैं तो आप लोगों के सामने जो एनालिसिस है हम लोग 1 डे पे भी करेंगे और साथ साथ हम लोगों ने एनालिसिस आज करना है 1 आवर पे भी, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में बीटीसी का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है और हम लोग एंट्रीज कब ले सकते हैं और कब हम लोगों ने ऑल्ट कॉइन्स में एंट्री लेनी है। तो ये वीडियो आप लोगों ने लास्ट तक देखनी है, ठीक है। और सब्सक्राइब लाजमी कर देना, जो भी न्यू लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर आते हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कर दिया करें, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को टाइमली जो है वो अपडेट मिलती रहे। इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन पे बिटकॉइन का चार्ट शो हो रहा है। ट्रेडिंग व्यू अकाउंट मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने एनालिसिस किया हुआ है और जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हम ये एनालिसिस अगस्त 2022 से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और ये इस जगह पे हमने तकरीबन एनालिसिस किया था और अल्हम्दुलिल्लाह एनालिसिस हमारा, मैं ये तो नहीं कहता कि 100% एक्यूरेट होता है, लेकिन हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंगली हमें बहुत अच्छी डायरेक्शन मिल जाती है कि बीटीसी का नेक्स्ट मूव होने वाला क्या है, क्या सीन हो सकता है, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, कौन सा सपोर्ट लेवल है, कौन सा रेजिस्टेंस लेवल है, ट्रेंड कब चेंज होगा। ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रही होती हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूं ऑल टाइम हाई की, तो हम लोग 2021 में ऑल टाइम हाई लगाकर आ चुके हैं नवंबर में। उसके बाद हम लोगों ने एक बेयरिश मार्केट देखी है और अभी तक हम बेयर मार्केट में चल रहे हैं। अभी रिसेंटली बीटीसी ने बड़ा अच्छा ही परफॉर्म किया है, तकरीबन 20 से 25% की रैली दिखाई है और रिवर्सल दिखाया है, और जिसमें काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ये समझ रहे हैं कि हम लोग शायद बुल मार्केट में आ चुके हैं। ऐसा भी हरगिज़ पॉसिबल नहीं है। अभी हम लोगों को कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है। जब तक हमें कंफर्म नहीं होगा हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि हम बेयर मार्केट में हैं या हम लोग बुल मार्केट में है। बेयर मार्केट के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जरूरी होता है मार्केट में। अभी तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका जो कंप्लीट होगा मेरे अकॉर्डिंगली वो यहाँ पे होगा तकरीबन आपका 24 से 25,000 डॉलर के बाद। अगर आपका बीटीसी क्लोज होता है 25,000 27,000 के ऊपर, ठीक है, तब जाके आप लोगों का ट्रेंड चेंज होगा। तब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वी आर नाउ इन द बुल मार्केट, ठीक है। और फिर हम लोग बड़े बड़े जो टारगेट्स हैं उनको भी हम देख सकते हैं। अभी करंटली बीटीसी की जो प्राइस चल रही है वो 21,080 डॉलर के करीब चल रही है। हमारा जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस लेवल था वो 19,740 का था, जो कि बीटीसी ने बड़े ही धड़ल्ले के साथ इसको तोड़ा है। और नेक्स्ट अब हमारे पास एक जो रेजिस्टेंस लेवल बन रही है वो एक तो ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा, और अगर तो ये ब्रेक होती है, एक तो हमारे पास ये होगा कि जरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ये भी हो सकता है कि हमें एक फेक आउट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो हमारी बन रही है 23,800 से लेके 24,000 के दरमियान। ये वो रेंज है जो बड़ी स्ट्रॉन्ग रेंज है और यहां तक बीटीसी जा सकता है, ठीक है। अब ये नहीं मैं कह रहा कि आजकल में ही चला जाएगा। हो सकता है कि हम क्वार्टर 1 का जो एंड है उसमें बीटीसी को 24-25,000 के पास देखें और देन हम लोग दोबारा से रीटेस्ट देखेंगे। रीटेस्ट हमारा तकरीबन 19,500 19,800 के दरमियान चलेगा। ये आपका 2023 का जो है मार्केट है, इसमें भी हमें किसी एक मखसूस रेंज में आपको जो मार्केट है वो देखने को मिल सकती है। अब अगर मैं बात करूं 1 आवर की, शॉर्ट टाइम फ्रेम की बात करते हैं, बीटीसी का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ऑल्ट कॉइन्स क्या करने वाले हैं। रिसेंटली बीटीसी ने जो पंप दिखाया था उसके बाद थोड़ी सी हमें करेक्शन देखने को मिली है मार्केट में, और ये बड़ी ही हेल्दी करेक्शन थी और मुझे यूं समझ लें कि इस करेक्शन की वाकई ही ज़रूरत थी मार्केट को, और बड़ा ही अच्छा लगा कि ये बीटीसी ने करेक्शन ली है। अब इस करेक्शन से क्या हुआ है कि जो ऑल्ट कॉइन्स थे वो ब्लीड नहीं हुए, ठीक है। वो ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो, ये तो होता है ना कि जब बीटीसी करेक्शन लेता है तो ऑल्ट कॉइन्स 20 या 25 30% भी डंप कर जाते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हुआ।
हमारे जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो 5 to 10% नीचे आए हैं और ये एक अच्छी निशानी होती है। किस चीज़ की निशानी होती है कि जब भी इस तरह का कोई सिनेरियो बनता है, बीटीसी करेक्शन लेता है और आपके जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो 5 to 10% जो है वो अगर थोड़ा-सा नीचे आ जाएँ, तो ये आपके पास निशानी होती है कि मार्केट जो है वो नेक्स्ट लेग अप की तरफ जाने वाली है। तो अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तो देखिए बीटीसी जो है वो काफ़ी बुलिशनेस शो कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे आपके पास जो अभी फर्दर शॉर्ट टाइम की जो सपोर्ट अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये बनती है हमारी तकरीबन अ, सॉरी 20,600 के अराउंड यहाँ पे, ठीक है? 20,600 20,700 के अराउंड आपके पास ये सपोर्ट लेवल बनती है। साथ-साथ बीटीसी ने यहाँ पे एक हमें डबल बॉटम पैटर्न भी दिखाया, एक बॉटम इस जगह पे था, एक इस जगह पे, ये बुलिश होता है। नेक्स्ट अभी जो करंट अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी देखने को मिल रहा है और आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न भी बुलिश होता है। ये इसकी नेक लाइन है, ठीक है? इस नेक लाइन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाएगी तो ये हमारे पास अच्छा ज़्यादा जो है वो बेहतरीन तरीके से रिजल्ट दिखाएगा और हमें बीटीसी का जो अभी मूव नज़र आ रहा है बहुत ज़बरदस्त है। ये हमें ग्रीन कैंडल जो 1 आवर की है वो बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। तकरीबन 14 मिनट्स रहते हैं इस कैंडल को क्लोज़ होने में, 13 मिनट सॉरी। तो अभी नेक्स्ट हमारे पास जो फर्दर टारगेट होगा बीटीसी के लिए वो मैं एज़ अ रेजिस्टेंस अगर ड्रॉ करूँ तो ये तकरीबन 21,400 के अराउंड होगा, ठीक है? इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि पता है आप लोगों को जब भी मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँ तो यही डिफरेंस होता है। सपोर्ट मेरी हमेशा रेड कलर में होती है, रेजिस्टेंस हमेशा ग्रीन कलर में होती है। पॉसिबिलिटी है कि बीटीसी जो है वो इस रेंज में ही घूमेगा और अगर तो 21,400 21,500 को तोड़ता है तो ये हमारे पास लॉन्ग टर्म की जो ट्रेंड लाइन है ये आ जाएगी। यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल सकती है 22,000 से और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो हमारे पास जो बड़ी रेजिस्टेंस लेवल है वो तकरीबन 24,000 के करीब है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारा जो चाइनीज़ न्यू ईयर है वो 22 जनवरी को है और उस पे हमेशा सेल ऑफ होता है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने विथड्रॉ करवाते हैं पैसे, ठीक है? सेल ऑफ देखने को मिलता है, तो इन चीज़ों को भी साथ लेके चलना पड़ता है। फंडामेंटली जब आप अगर चीज़ों को साथ लेके चलेंगे आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे ये हमें कुछ न्यूज़ कुछ हेडलाइंस वगैरह बता रहा है, तो इस पे हम क्लिक करके देखते हैं, क्या हेडलाइंस हैं, क्या न्यूज़ वगैरह हैं। तो ये हमें यहाँ से सारी चीज़ें जो है हमें ईज़िली पता चल जाती हैं। हेडलाइंस क्या है जी? ये बेसिकली जो बड़े-बड़े वेबसाइट्स हैं, ठीक है? वहाँ पे ब्लॉग्स वगैरह पोस्ट किए जाते हैं। हियर इज़ हाउ मच जेनेसिस अच्छा ये जेनेसिस का इश्यू चल रहा है कि वो बैंकरप्ट हो गए हैं। बेसिकली वो एक क्रिप्टो करेंसी फर्म थी जो कि बैंकरप्ट हो चुकी है। उसकी वजह से भी थोड़ा-सा मार्केट में फंड आया हुआ है। लेकिन हमें अगर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड अभी तक हमारे पास शॉर्ट टर्म में बुलिश ही चल रहा है। यहाँ पे किसी ने एक आर्टिकल पोस्ट किया कि बिटकॉइन बुल फाइट्स फॉर 21,000 नेक्स्ट को एक्सप्लोर 12% डेली, ठीक है? और साथ में थर्ड जो हमारे पास न्यूज़ है वो ये है कि इंडिकेटर शो कर रहे हैं हमारे पास शिबा इनू, कार्डानो कॉइन एंड डॉज कॉइन दीज आर अंडर वैल्यूड कॉइन, ठीक है? ये कुछ लोगों के एल्गोरिथम्स होते हैं, लोगों की अपनी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं और अपने उन लोगों के इंडिकेटर्स वगैरह होते हैं जो अपने रिजल्ट्स वगैरह दे रहे होते हैं। तो बेसिकली अगर आप लोग आल्ट कॉइन्स में होल्ड करके बैठे हैं, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि अगर अभी तक आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक करें और साथ-साथ इसको आप थोड़ा-सा होल्ड कर सकते हैं, ठीक है? होल्ड करेंगे, थोड़ा-सा मार्केट ऊपर जाएगी और आप लोगों को अच्छा रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है और अगर आप न्यू कॉइन्स में एंट्री लेना चाहते हैं, तो कोशिश करें आप आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के जो कॉइन्स हैं, उसमें इन्वेस्ट करें या वेब 3 के जो कॉइन है, मेटावर्स के कॉइन्स हैं, उसमें इन्वेस्ट करें क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स इस वक़्त जो है वो टॉप ऑफ द लाइन चल रहे हैं और इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने में आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सोशल मीडिया पे लाज़मी शेयर कर दिया करें, ठीक है? इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और आप लोगों के लिए इस तरह की हम मज़े-मज़े की वीडियोज़ जो है वो और भी लेकर आएँगे। अपना बहुत सा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।